राधे राधे दोस्तों, आपके साथ जुड़ चुके हम प्यारी सी कहानी लेकर हमारे श्री कृष्ण जी की। इस कहानी में लड्डू गोपाल जी की एक ऐसे भक्त है जो नास्तिक से होकर आस्तिक बन गए। कैसे नास्तिक व्यक्ति इस कहानी को सुनकर आस्तिक बन जाए, आप भी इस कहानी को इसलिए ज़रूर सुनें। इस कहानी में हमें भोलेनाथ जी बताते हैं, वो एक मेडिकल दुकान चलाते थे। जो उनकी दुकान थी वो अच्छी खासी चलती थी और वो भी अपना काम ईमानदारी से करते थे। पर उनमें एक गलत आदत थी, वो थी उनकी ताश खेलने की आदत। जब भी उन्हें खाली समय मिलता तब वो ताश खेलते थे अपने दोस्तों के साथ। और यही एक उनकी गलत आदत थी। उनमें एक और आदत थी, वो थी उनकी पूजा ना करने की, क्योंकि वो थे नास्तिक। और नास्तिक इंसान के लिए पूजा पाठ के बारे में सुनना भी पाप होता है, क्योंकि उन्हें पूजा पाठ में विश्वास होता ही नहीं है। ना ही उन्हें पता होता कि कृष्ण जी है कौन, कौन है भगवान। इसी तरह जो हमारे भोलानाथ जी थे वो अपना गुजारा करते थे और वो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते थे, इसलिए वो लोगों को सही दवा देते थे, वो भी कम रेट पर। एक दिन जब बारिश हो रही थी तब भोलानाथ जी बहुत ज़्यादा उदास हो गई, क्योंकि उस समय इतनी बारिश हो रही थी कि सारा गांव शांत हो चुका था और वहाँ पर इतनी बिजली कड़क रही थी। तब भोला जी के मन में आए, क्यों ना मैं दुकान बंद कर लूँ। और उस समय भोलेनाथ जी को याद आए, क्यों ना अपने दोस्तों को फ़ोन करके ताश खेल लूँ। तब उन्होंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और वहाँ पर वो बैठकर ताश खेलने लगे। उस वक्त लाइट भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मोमबत्ती जगा ली और वो इतने ताश में मगन हो गए कि वहाँ पर एक बालक आया। उसने भोलानाथ जी से कहा कि मुझे ये दवा दे दो। भोलानाथ जी ने उनकी बात को भी अनसुना कर दिया। तब वो बालक इतनी ज़ोर से चिल्लाया, उसने कहा मुझे ये दवा दे दो, मेरी माँ बीमार है। तब भोलानाथ जी एकदम से देखा, उन्होंने उस पर्ची को देखा और उसे एक दवा देकर दे दिए और उसके पैसे लेकर उसके वापस पैसे दे दिए, जितने पैसे उसे चाहिए थे भोलानाथ जी को। वो लड़का भागकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब उनके दोस्तों को लगा कि बहुत टाइम हो गया, तब उनके दोस्त भी अपने घर चले गए। तब भोलानाथ जी को लगा कि अब दुकान बंद कर देता हूँ। जैसे उन्हें दुकान बंद की तब उनकी ध्यान एकदम पर्ची की तरफ गया। उन्होंने देखा उस पर्ची को, वो जो पर्ची थी उसमें दवा कुछ और थी। जो भोलानाथ जी थे उन्होंने उस लड़के को दवा दे दी चूहे मारने की। और वो जो भोलानाथ जी के, अब उनके हाथ पैर फूलने लग गए। अब वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे भोलानाथ जी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, उनका दिल धक धक करने लगा, क्योंकि अब उनकी जो सारी ईमानदारी को क्या लग चुका था, ग्रहण। क्योंकि उन्होंने दे दी थी लड़के को गलत दवा और लड़के को भी 1 घंटा हो चुका था। अब वो भोलानाथ जी नहीं जानते थे कि वो लड़का कौन है, वो कहाँ से आया है। अब क्योंकि इतना टाइम हो चुका था, अब जो लड़का होगा उसने अपनी माँ को दवा दे दी होगी और उसकी माँ चूहे मारने की दवा से मर चुकी होगी। और भोलानाथ जी रोने लग गए, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, वो यही सोच रहे थे। तब उनकी ध्यान एकदम एक कोने पर पड़े कृष्ण जी की मूर्ति, फोटो पर लगा। वो फोटो उनके पिताजी ने उद्घाटन के समय, दुकान के उद्घाटन के समय लगाई हुई थी। तब भोलानाथ की नज़र उस फोटो पर पड़ी। वो फोटो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी की थी। तब भोलानाथ जी ने कहा कि अब, पिताजी ने कहा था जब भी कोई लगे कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, तब इनके पास आकर हाथ जोड़ना और इनकी मदद लेना। तो भोला जी ने कहा मैंने तो कभी इस फोटो की तरफ देखा नहीं है, क्योंकि उस फोटो पर बहुत ज़्यादा धूल जमी थी। उन्हें क्यों ना पिताजी की इस बात को मानकर आज इनकी शक्ति को आजमाया जाए। क्यों ना देखे कि जो कृष्ण जी है वो क्या अपने भक्त की मदद करते हैं, क्या वो किसी की मदद करने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा चलो आज इनका टेस्ट ले लेता हूँ। वो गए वहाँ पर, उन्होंने अपने हाथ जोड़े और धूल भरी फोटो को देखा कृष्ण जी को और अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा हे, उन्हें आता नहीं था कि कैसे भक्ति करते हैं। उन्होंने कहा हे भगवान, मेरी मदद कर दो, उस लड़के को किसी भी तरह से उस दवाई को ना लेने देना, क्योंकि अगर उसकी माँ ने वो दवाई ले ली तो उसकी माँ मर जाएगी और उनकी पूरी ईमानदारी पर ग्रहण लग जाएगा। अब जैसे ही उन्होंने इतना कहा कृष्ण जी को, तभी वो लड़का उनकी दुकान पर वापस आ गया। वो लड़का रो रहा था। उसने कहा बेटा तुम वापस आ गई। उसने कहा जैसे वो दवा लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा, बारिश की वजह से आंगन में पानी था और वहाँ पर उसका पैर फिसल गया और दवा थी वो वहीं पर गिर गई। जो भोलानाथ जी थे वो मन ही मन में खुश हो रहे थे, क्योंकि आज भगवान जी ने की लाज बचा ली। तब जल्दी जल्दी भोलानाथ जी ने उसे सही दवा दी और जब लड़के ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं, तब भोला जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझे दवा लो, अपनी माँ की जान बचाओ। वो भोलानाथ जी उस लड़के को दवा दे दी और वो लड़का चला गया। तब भोलानाथ जी जल्दी जल्दी से भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के पास गए, फोटो के पास गए, वहाँ पर हाथ जोड़कर बोले हे भगवान, आज आपने मुझे इतनी बड़ी
इतनी बड़े कलंक से बचा लिया। उन्होंने भगवान जी की फ़ोटो को उतारा और अपने हाथों से भगवान जी की फ़ोटो को साफ़ किया और अपने रोते हुए चेहरे से भगवान जी की फ़ोटो को अपने गले में लगा लिया। इस तरह भोलानाथ जी ने श्री कृष्ण जी को पा लिया और नास्तिक होकर वो आस्तिक बन चुके थे। और उन्होंने कृष्ण जी की फ़ोटो के आगे प्रण लिया, वो कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे, कभी भी ताश को हाथ तक नहीं लगाएंगे। अब भोलानाथ जी हर सुबह दुकान पर आके श्री कृष्ण जी की पूजा करते थे और फिर वो अपनी दुकान का काम करते थे। इस तरह भोलानाथ जी ने श्री कृष्ण जी को पा लिया। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारी ये प्यारी सी कहानी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।